नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अल्पाइन क्लासेस में। आज हम ग्रुप के कुछ और टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से ग्रुप, कुछ नए ग्रुप्स देखेंगे। ठीक है, जनरल लीनियर के बाद अगला था हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, तो हमारा अगला है SLNR, स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, और थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ F कर दीजिए। स्पेशल लीनियर ग्रुप, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते थे आइए देखते हैं, और थोड़ा सा इसको हम कलर बदलते हैं कि आपको दिखे। तो ये जो है, इसमें जो ग्रुप के टाइप्स होते थे, इसमें जो ग्रुप के टाइप्स होते थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये होता था ऐसे डिटर्मिनेंट्स, ऐसे मैट्रिसेस का सेट, n क्रॉस n के मैट्रिसेस का सेट, सच दैट उनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, 1 हो। और ये Aij कहाँ से हो, ये फील्ड से बिलोंग करे। ये GLNR में क्या होता था, जनरल लीनियर में ऐसे सारे मैट्रिसेस होते थे जिनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करें, मतलब जो नॉन सिंगुलर हो, जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, ऐसे सारे मैट्रिसेस का सेट जिसके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करें और डिटर्मिनेंट 0 ना हो। स्पेशल लीनियर में थोड़ी सी स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कि यहाँ डिटर्मिनेंट को 1 होना होता है, फिक्स कर देना होता है। अब ये कह रहे हैं कि ये बनाते हैं ग्रुप। ठीक है, स्पेशल लीनियर जो है हमेशा ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो चलिए कैसे देखते हैं कि ग्रुप बनाता है। क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा ये, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा हमेशा, एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं बनाएगा। ठीक है, ये SLN डॉट इस ग्रुप, ये है हमारा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमें फॉलो करानी है क्लोजर की। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जिनके डिटर्मिनेंट्स 1 हो। ठीक है, तो एक A ले लीजिए और B ले लीजिए, सच दैट कैसा, इनका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो AB, अगर किसी मैट्रिक्स A और B के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये लिखते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर गया, सो AB बिलोंग्स टू SLN F। ठीक, A और B हमारे कहाँ से थे, इसमें थे। A और B कहाँ थे, इसमें थे। ठीक है, तो AB भी कहाँ हो गया, इसमें हो गया। ठीक, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अगली, ठीक है, चाहे तो आप इसको मिटा के थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू, ये ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिखने का ही मतलब हो गया कि A का डिटर्मिनेंट 1 और B का डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, अगला, क्लोजर के बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। तो दूसरा हमारा हो गया एसोसिएटिविटी दिखानी है हमको। ठीक है, ये A ले लीजिए, B ले लीजिए और C ले लीजिए, जो कहाँ से बिलोंग करेगा, स्पेशल लीनियर के ग्रुप से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A का डिटर्मिनेंट 1, B का डिटर्मिनेंट 1 और C का डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट। देन A डॉट
बी डॉट सी, ठीक, ए डॉट बी डॉट सी क्या होगा, इसे कैसे देखेंगे, ए डॉट बी डॉट सी ये आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये चेंज हो जाएगा कि नहीं है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, ऐसा, ठीक हो जाएगा। अब देखिए सबके डिटर्मिनेंट्स अगर 1 है, सबके डिटर्मिनेंट 1 है, तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि ये हमारा एक साथ करिए और ये क्या हो जाएगा डॉट सी, ये क्या हो जाएगा फिर, ये क्या बोलेंगे, किसमें चला गया ये किसमें चला गया, ये डिटर्मिनेंट ए डॉट बी किस में जाएगा, एस एल एन आर में या एस एल एन एफ में, ठीक है, और ये भी किस में जाएगा, एस एल एन एफ में, तो दोनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि इसकी भी टोटल वैल्यू क्या आनी है, 1 आनी है, इसकी भी टोटल वैल्यू क्या आनी है, 1 आनी है, ठीक है, तो सब बराबर हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो फाइनली सबका 1 है, तो मल्टीप्लाई चाहे हम जैसे भी करें हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, क्लोजर और एसोसिएटिव। आइडेंटिटी क्या होगा इसमें, आइडेंटिटी क्या होगा, कैसे पता करेंगे कि इसमें आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी मतलब वही वाला इसमें मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो और साथ साथ उसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएं तो वही एलिमेंट आ जाए, तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है, सीधा सीधा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। आइडेंटिटी में ये आ जाएगा आई एन क्रॉस एन, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है, सो आई एन क्रॉस एन बिलोंग्स टू एस एल एन एफ आई एफ, ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी होल्ड्स, ठीक है। हर ऑर्डर का एन क्रॉस एन ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको हमेशा मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो, क्लोजर हो ही रहा था, एसोसिएटिव हो ही रहा था, आइडेंटिटी भी हो गया, ठीक है। अगला हमें चेक करना है इन्वर्स है कि नहीं है, ठीक, चलिए, तो अगला हमारा आइडेंटिटी के बाद आता है क्या, इन्वर्स, ठीक, इन्वर्स होना चाहिए, तो इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यही हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि इन्वर्स है कि नहीं है। एक हमारा मैट्रिक्स ए है, ठीक, बिलोंग्स टू एस एल एन आई एफ, सच दैट कैसा है ये कि इसका डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे नॉन ज़ीरो है तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हर ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो, मतलब हर ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। तो भाई यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो नॉन ज़ीरो हो गया, अब नॉन ज़ीरो हो गया अगर ये, तब तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना हमेशा, हर केस में 1 है, देन A इनवर्स exists, ओके, such that क्या होगा, A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इक्वल टू I, ठीक, देन ईच एलिमेंट, इसको देन ना करके हेंस कर लीजिए, hence each element of SLNF has its inverse। कौन सा इनवर्स, ऑपरेशन कौन सा लिया, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेटिव,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी होल्ड की गई भाई, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इसलिए सबसे बड़ी बात, नोट, कौन सा नोट है? नोट दैट SLNF is group with respect to multiplication means matrix multiplication। तो GLNF ग्रुप बनाता था, SLNF भी ग्रुप बनाएगा। जब ग्रुप बना लिया तो ग्रुप के ऑर्डर की बात करेंगे अगला। ठीक है, ऑर्डर तभी बात करेंगे जब वो ग्रुप बने। सेट की कोऑर्डिनलिटी होती है, ग्रुप का ऑर्डर होता है अगला। तो भाई ग्रुप का ऑर्डर देखते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। ये ऑर्डर ऑफ SLNF। ठीक, पिछली बार क्या करते थे? n को फिक्स करते थे, f को क्या करते थे? फाइनाइट और इनफाइनाइट करते थे। n को फिक्स करते थे और f को फाइनाइट इनफाइनाइट करते थे। तो ले लीजिए केस फर्स्ट, f इज इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? f अगर इनफाइनाइट हो गया, सब केस लीजिए इसका, सब केस में n को लीजिए आप 1। ठीक है, अब बताइए 1 क्रॉस 1 की ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 आए? वही है ना यहाँ पे 1। इसमें क्या होता है? n क्रॉस n का मैट्रिक्स जिसकी एंट्री फील्ड से हो और डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? 1 आ जाए। फील्ड कुछ भी हो सकता है, रियल, कॉम्प्लेक्स या कुछ भी। ठीक है, अब ये बताइए n इक्वल टू 1 हो गया, मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन गई। अब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है इसमें कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या होना चाहिए? उसका 1 होना चाहिए। इसमें ऐसे ही टाइप के एलिमेंट आएंगे ना, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1, ऐसा ही होना चाहिए। तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो, वो क्या होगा? ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक, 1 जस्ट सिंगल एलिमेंट मिलेगा आपको, 1 क्रॉस 1 का 1 ही मिलेगा। देन इस केस में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ SLNF, ठीक, इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे n ना करके इसको 1 कर दीजिए। ठीक है, ये 1 होगा, एक ही मिलेगा खाली, कौन सा? 1 मिलेगा। ठीक है, सिंगल 1 बस, ये हो गया आपका। ठीक, तो इस केस में ऑर्डर 1 हो गया। फील्ड चाहे फाइनाइट रखिए या इनफाइनाइट रखिए, एंट्री आपको यहाँ फिक्स कर देनी होगी। और कोई एंट्री रख सकते हैं क्या भाई? 1 रखेंगे यहाँ पे आप। ये 1 या तो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ध्यान देना है, हेयर 1 बिलोंग्स टू कहाँ से? फील्ड से। दैट इज 1 इज रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी फिलहाल यही दो फील्ड लेके चल रहे हैं। दैट इज 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर और 1 इक्वल टू 1 प्लस 0i बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये है आपका। या तो यहाँ 1 सिंपली 1 रखें या 1 प्लस i 0 रखें। ठीक है, 1 प्लस i 0 रखेंगे, उसका भी डिटर्मिनेंट 1 आएगा, और 1 प्लस सिंपली 1 रखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट भी 1 आएगा। तो 1 मतलब ये क्या? ये 1 क्या हो सकता है? ये या तो 1 रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिटी या रियल नंबर की यूनिटी। ठीक है, तो ये ऑर्डर 1 हो जाएगा। पहली बात, फील्ड चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, अगर आपने n को 1 रख दिया तब तो भाई ऑर्डर क्या होना है? 1 ही होना है। अगला, ये सब केस हो चुका।
अगली सब केस। अच्छा, इस केस में क्या होगा? इस केस में SLNF क्या हो जाएगा? एबिलियन हो जाएगा। सिंगल एलिमेंट है ना, सिंगल एलिमेंट हमेशा क्या होता है? एबिलियन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इन दिस केस, कौन सी केस? दैट इज फॉर n इक्वल टू 1 SL1IF इज एबिलियन। ठीक है, ऑपरेशन मत पूछिएगा, पहले ही पता चल चुका है कि ऑपरेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए एबिलियन होगा। ऑपरेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है। अगला, अगली स्लाइड करनी पड़ेगी। सब केस 2, सब केस 1 पढ़ रहे थे, अभी सब केस 2 आ गया। सब केस 2 में क्या करना है? n को ले लेना है 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 10x10 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जैसे कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, दैट इज A, ठीक है, बिलोंग्स टू SLNIF such that डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1। ठीक है, n बड़ा हो जाएगा 1 से। फील्ड पिछली बार क्या लिए थे? फील्ड क्या लिए थे? यहाँ पे फील्ड इनफाइनाइट लिए थे, देख लीजिएगा, फील्ड को इनफाइनाइट लिए थे। ठीक, इफ फील्ड इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ SLN विथ एंट्री फील्ड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो पहली केस हमारी क्लियर हो गई। कौन सी? केस 1 में फील्ड को इनफाइनाइट और n को बदल रहे हैं, n को एक बार 1 किए, एक बार 1 से बड़ा किए। केस 2 में फील्ड को क्या करेंगे? फाइनाइट करेंगे और n को 1 करेंगे, n को 1 से बड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ ये 6 रहा आपका, ये 7 रहा, दिस इज 5 एंड 6 एंड अगला आपको प्रॉब्लम आ गई थी, ये 8 था। ठीक है, एंड ये रखते हैं 7, इसको करते हैं डिलीट। चलिए 6 हुआ, ये रहा। नेक्स्ट केस 2, सेकेंड केस क्या कहती है? IF इज फाइनाइट। ठीक है, फील्ड क्या कर दिया? फाइनाइट कर दिया। अब यहाँ देख लीजिए, इफ n इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर 1x1 की मैट्रिक्स, तो n इक्वल टू 1 हो। अब n इक्वल टू 1 हो तो 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, एंट्री 1 ही होगी, तो ये आएगा हमारा क्या? दिस इज 1, यही मिलेगा खाली। 1 या तो रियल से है या कॉम्प्लेक्स से है, बस तो 1 मिलेगा। ठीक है, रियल नंबर में 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 + 0 आई, तो पिछली बार किए थे। फाइनाइट, यहाँ पे फील्ड फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, अगर ऑर्डर 1 हो गया है, अगर n की वैल्यू 1 हो गई है, तो 1 ही 1 आना है, केवल 1 ही आना है, एक ही एलिमेंट आना है। यहाँ भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फील्ड फाइनाइट हो गई तो क्या, यहाँ भी ऑर्डर। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ भी ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 ही होगा। ये तो समझ में आएगा ना थोड़ा सा, यहाँ भी ऑर्डर 1 ही होगा। दैट इज क्या? ऑर्डर ऑफ SL1 विथ फील्ड इज इक्वल टू 1। यहाँ दिक्कत है थोड़ा सा कि हमारा हम ये ले लिए थे फाइनाइट, ठीक, और अब हमें फाइंड करना है, तो भाई यहाँ तो बहुत हो सकता है ना, फील्ड को फाइनाइट लेना है। जो ही फाइनाइट बोलेंगे यहाँ क्या करते हैं?
पी कर दें, IF P टाइप, ZP टाइप, Q ZQ टाइप, Z10, Z5, Z9, Z11, ठीक है, इंटीजर मॉडुलो टाइप। भाई इंटीजर मॉडुलो फाइनाइट होता है ना, Zn तो हमेशा फाइनाइट होता है, ठीक है। तो फील्ड अगर फाइनाइट हो गया, फील्ड अगर फाइनाइट हो गया, तब अब इस केस में फाइनाइट फील्ड में और n की वैल्यू हम कहाँ ले रहे हैं, सब केस 2, वो सब केस 1 में क्या था, n इक्वल टू 1 था, यहाँ n ग्रेटर देन 1 ले लिए। अब मतलब हो सकता है ऑर्डर ऑफ SLN IF10 पूछ दे, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। इस केस में जो हमारा आता है वही GLNR वाला ही यहाँ भी पढ़ेंगे। GLNR में ऑर्डर क्या होता था, या GLNF में ऑर्डर क्या होता था, जनरल लीनियर ग्रुप वेयर एंट्रीज आर फ्रॉम फील्ड, फाइनाइट फील्ड, तब ऑर्डर होता था हमारा p पावर n माइनस p पावर 0 ब्रैकेट इंटू p पावर n माइनस p पावर 1 इंटू p पावर n माइनस p पावर 2। ऐसे करते करते कहाँ जाते थे, n माइनस 1 तक जाते थे। यहाँ भी सारा वही लिखेंगे, सब कुछ वही, p0 p पावर n माइनस p पावर 1, p पावर n माइनस p पावर 2, ऐसे कहाँ करते करते जाएंगे, p पावर n माइनस p पावर n माइनस 1 तक जाएंगे, ठीक है। चूँकि वहाँ ऐसे सारे मैट्रिसेस आते थे जो जिनका डिटर्मिनेंट क्या था, ज़ीरो नहीं था, मतलब नॉन ज़ीरो था। यहाँ पे वो सारे मैट्रिसेस आ रहे हैं जो नॉन ज़ीरो तो हैं बट डिटर्मिनेंट उनका फिक्स कर दिया गया, 1 कर दिया गया। अब तो ये कम हो जाएंगे ना, ऐसे वाले तो कम हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्शन लग गया। बोले थे जहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा एलिमेंट वहाँ कम हो जाएंगे, तो भाई इसके बराबर तो होने वाला नहीं है, GLNR के बराबर, इससे कम ही होगा। तो कम होगा तो मतलब डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे, p माइनस 1 से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है, मतलब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विथ इंक्रीज फ्रॉम फील्ड फाइनाइट फील्ड, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल मैट्रिसेस आर 0, देन ऑर्डर ऑफ SLN FIP, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब इस केस में भी ये क्या होगा, एबिलियन नहीं होगा। हियर ग्रुप इज नॉन एबिलियन। तो नोट लगा लेते हैं एक ठो, नोट हमारा हो जाएगा, इफ n इज ग्रेटर देन 1 then SLN IF order of SLN IF is infinite, sorry, एक सेकेंड, हम ऑर्डर की बात नहीं करने हैं यहाँ पे, ऑर्डर की बात नहीं करना है, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे थे, इफ ये, ठीक है, SLNF इज नॉन एबिलियन, ठीक, ये बता रहे थे। कम्यूटेटिव नहीं होता है, जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, जब 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी तब ही कम्यूटेटिव होगा। यहाँ फाइनाइट या इनफाइनाइट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है, फॉर फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट फील्ड, ठीक, फाइनाइट रखें या इनफाइनाइट रखें, अगर n से बड़ा हो गया तो एबिलियन नहीं होगा। तो ये सारी बातें किसके लिए रहीं, सारी बातें रहीं एक सिंगल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ये सारी बातें हमने डिस्कस की। क्या मैट्रिक्स एडिशन के केस में फॉलो होगा क्या, चेक करते हैं एक बार कि मैट्रिक्स एडिशन के केस में फॉलो होगा। अगर हम ऐसा लिख लें SLN IF, ये लिख लें, तो यह क्वेश्चन हो जाएगा ये ग्रुप है कि नहीं है, सीधा क्वेश्चन, ग्रुप है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या जवाब होना चाहिए भाई, इसमें क्या है, इसमें ऐसे ही मैट्रिसेस मिल रहे हैं जिनके डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक, जिनके डिटर्मिनेंट 1 है,
ठीक है, तो ऐसा दो मैट्रिक्स उठाइए, एक उठाते हैं ए, कैसा, इसका डिटर्मिनेंट हो गया 1, एक उठाते हैं बी, कैसा, इसका भी डिटर्मिनेंट हो गया 1। तभी तो ये बिलोंग करेगा यहाँ से, तभी तो ये बिलोंग करेगा ना यहाँ से, 1 और 1। जरा ए प्लस बी का करिए, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए ए प्लस बी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड ऐसे हटाते हैं, सॉरी, वी हैव टू फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप कैसा, ए प्लस बी, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1। ऐसा ही चाहिए हमें, ठीक है, ऐसा ही चाहिए, ठीक। अब इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है, ये दोनों। और इस केस में क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स एडेड है इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। देन लेट ए प्लस बी, ये लेट क्या, ये तो होता ही है, ए प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम यहाँ पे ऐसे, तो लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। जोड़ लीजिए, ये भी 1 प्लस ये भी 1, ये क्या आ जाएगा 2। इसका डिटर्मिनेंट आ गया 2, नहीं बिलोंग करेगा ये। और अगर इससे भी दिक्कत है, इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ दीजिए। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, चलिए वो भी कर लेते हैं, हाँ वो भी कर लेते हैं। ये 1 0 0 1, ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ए में ए ज़रा जोड़िए, ए प्लस ए, ठीक, ये क्या आएगा 2 0 0 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, ठीक, क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक, सॉरी 2 क्यों आएगा, 4 आ जाएगा, ये तो और गायब है, ये तो और गायब है। 2 0 0 2 4, ठीक है, बिलोंग करेगा ये, नहीं बिलोंग करेगा। फील्ड 0 1 ले लिया, ठीक है, 0 1 ले लिया यहाँ पे 0 1 कहीं से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक। या आप इसको आप कुछ भी कर लीजिए, क्यों ही कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट आपका 4 आ गया तो बिलोंग नहीं करेगा। तो एडिशन के केस में ग्रुप नहीं बनाने वाला ये, ठीक। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं, थोड़ा सा आप चेंज करते हैं टॉपिक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमने स्पेशल लीनियर पे करा दिए थे, ग्रुप पे करा दिए थे, सब पे करा दिए थे, ठीक है, जनरल लीनियर पे करा दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्लास हमारा अगला टॉपिक जो है वो है क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन उसमें शायद छूट गया था कि ये था, इसका ऑर्डर बताना था, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था, ठीक। फील्ड फाइनाइट है और ऑर्डर 1 से बड़ा है, फील्ड फाइनाइट ऑर्डर 1 से बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, p पावर p लिखते थे, पावर होता था n माइनस p पावर 0, ऐसे करते करते p पावर n माइनस p पावर 1, ऐसे करते करते p पावर n माइनस p पावर n माइनस 1 करते थे, और p माइनस 1 से डिवाइड कर देते थे, ठीक, ये करते थे, ठीक है। और ये किसके लिए करते थे, यहाँ पे होता था क्या, ये ऐसे होता था। यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन है
ठीक है, इफ n इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2, दैट इज SLN या SL2 IF2, इसका ऑर्डर अगर फाइंड करना हो हमें, ठीक है, इसका ऑर्डर अगर हमें फाइंड करना हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ठीक है, और 4 माइनस 2 6, ये अपॉन 1, ये भी आ जाएगा 6। मतलब इसमें 6 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब इसको पूरा हटा दीजिए, ये क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, ये ऐसे, ठीक, ये कुछ भी बचा है हटाइए, ये कुछ भी बचा है हटाइए, ठीक, ये है पूरा। तो भाई अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 6 मैट्रिसेस आनी चाहिए जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, 6 मैट्रिक्स आनी चाहिए इसका डिटर्मिनेंट 1 हो। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये किस टाइप का है, IF2 मीन्स Z2 टाइप का है ये जो है, इसमें क्या होगा, कौन से एलिमेंट आएंगे, 0, 1, इन्हीं 2 एलिमेंट से बनाना है, ठीक है। हर फाइनाइट फील्ड जो होता है Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। हर ऑर्डर का फाइनाइट फील्ड, 2 ऑर्डर का फाइनाइट फील्ड, 2 ऑर्डर का फील्ड Z2, 3 ऑर्डर का Z3, ठीक है, 4 ऑर्डर का Z4 ले सकते हैं। तो IF2 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Z2 0, 1, तो हमें बनाना है। पहला तो हमें यही दिखता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा, प्लेस बदलिए इनकी आपस में, ये भी 1 आना चाहिए डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका डिटर्मिनेंट 0, -1, ठीक है। तो इस केस में ये भी आ जाएगा। अगला क्या होगा, ठीक है, अगले में आएगा हमारा, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ से आपको निकालेंगे -1, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे -1। अब बताए थे पिछली बार कि अगर कहीं भी -1 आ रहा है, ठीक है, तो वो इस सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ये बताए थे कि बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो -1 है, अगर कहीं भी -1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये इज -1 बिलोंग्स टू Z2, ऐसा है, ठीक है। अब इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, और एक इसमें बिलोंग कर गया Z2 में, ठीक। इसका रीजन पिछली क्लास में बताया था मैंने कैसे होता है, कि हम मान लेते हैं कि -1 Z2 में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो -1 किसी न किसी x के बराबर होगा, वो -1 किसी न किसी x के बराबर होगा, ठीक है। देन x इक्वल टू -1, ठीक है, देन x इक्वल टू -1, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको हम इधर साइड में कर लेते हैं, लेट -1 बिलोंग्स टू Z2, ठीक है, ऐसा है। देन -1 इक्वल टू x, ठीक, दैट इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो 1 इक्वल टू -x, कोई भी ऐसा x, ठीक है। ये क्या है, ये असल में ऐसे लिखा है, 1 इक्वल टू -1 इंटू x, ये -1 इंटू, ये कौन सा है, ये क्या है, यहाँ पे इनके बीच का ऑपरेशन कैसा है, मॉडुलस का ऑपरेशन है, -1, ये मॉडुलस 2 और ये x, ठीक है। तो x को 2 रखेंगे यहाँ पे, अगर पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, अगर x को 2 रखेंगे तो 2 में -1 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, -2, और 2 से डिवाइड करिए क्या आ जाएगा,
2 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, या हाँ ठीक है। x को 3 से डिवाइड करिए, x को 3 लीजिए तो 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा -3, और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। -3 को 2 से डिवाइड करिए तो हमारा -1 टाइम जाएगा, ठीक है, -1 टाइम जाएगा। -3 को 2 से अगर आप डिवाइड करें तो ये 1 2, ठीक है, -1 ये हो जाएगा आपका क्या -2, और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक। तो 2 लेना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से तो हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये होंगे, और अगला आएगा आपका 1 1 1 0, ठीक है, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा 0 1 1 1, फिर आ जाएगा 0 की प्लेस बदल रहे हैं हम, 0 यहाँ था, 0 को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, एक बार 0 यहाँ, एक बार 0 यहाँ, एक बार 0 यहाँ, और एक बार 0 आपका यहाँ चला आएगा, ठीक है। सब में चेक करें, डिटर्मिनेंट हमेशा आपका 1 आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। 6 डिटर्मिनेंट्स हो गए, 6 मैट्रिसेस हो गई, ठीक है। तो ऑर्डर 6। चलिए, तो ये रहा आपका स्पेशल लीनियर और जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक। टोटल हमारा ये कॉन्सेप्ट रहा स्पेशल लीनियर जनरल लीनियर का। अब इससे बेसिक, ये बहुत बेसिक है, अगले कुछ और